हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास के प्रश्न, जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। पिछले वीडियो में मैंने 27 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर चुका था और ये 28 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना के तौर पर आपको बता दूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार बड़ा हो, और परिवार बड़ा हो तो और आगे हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा कभी भी वीडियो बनाया जाए उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में जुलाई क्रांति। फ्रांस, सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन है। ठीक है, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में फ्रांस में जुलाई क्रांति आरंभ हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो गृह युद्ध क्या होता है कि अपने ही बीच में युद्ध हुआ करता है, उसको गृह युद्ध बोला जाता है। तो चार्ल्स प्रथम एक राजा हुआ करता था, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध की प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर है 30, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गौरवपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, वही इंग्लैंड जो भारत के ऊपर शासन किया था, भारत को गुलाम बनाया था। फ्रांस की राजधानी लिस्बन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इटली की राजधानी रोम। रोम टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। फ्रांस की राजधानी लिस्बन जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति तो इंग्लैंड में हुई थी, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, लेकिन ये किनके शासनकाल में हुई थी? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हो पाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित की? ये 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स पारित की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन देखते हैं। रक्त और लौह की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बड़ा ही मतलब कि मजबूती से कोई भी नीति अपनाया जाता है उसको रक्त और लौह की नीति बोला जाता है। तो रक्त और लौह की नीति ये बिस्मार्क के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत का बिस्मार्क किनको बोला जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बड़ा ही दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। सरदार पटेल के सहयोग से ही भारत में देशी रियासत, अब यहाँ पे प्रश्न है देशी रियासत, तो भारत में पहले आज़ादी से पहले 563 राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे देशी रियासत हुआ करती थी। अपने ही आपके आसपास में बहुत सारा छोटा छोटा रियासत हुआ करता था, जैसे आरा हुआ, इसके बाद बलिया में छोटी सी रियासत हुई, थावे में एक छोटा छोटा सा रियासत हुआ करता था। उन सभी रियासतों को मिलाने का काम, यूनिटी का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही संभव हो पाया। और उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनकी जो मूर्ति बनी है अहमदाबाद में, गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, यानी कि ये भारत को एकत्रित किए। यूनिटी भारत में, भारत का जितना भी छोटा छोटा राज्य हुआ करता था, देशी रियासत हुआ करता था, उन सबको एक साथ मिलाने का काम किए। और इन्हीं मिलाने के साथ में इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी मूर्ति बनी, यानी कि एकता का प्रतीक। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिटलर के बारे में तो जानते हैं कि नाजीवादी का समर्थक था, बड़ा ही मगरूर व्यक्ति था, बड़ा ही क्या बोलते हैं कि मतलब कि क्रूर बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। यंग इटली नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? यंग इटली नामक जो संस्था है ये मेजनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गैरीवाल्डी से संबंधित है कि एक लाल कुर्ती नामक संस्था है जो कि गैरीवाल्डी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन तो मिल गया। लाल कुर्ती नामक जो संस्था है किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल कुर्ती नामक जो संस्था है गैरीवाल्डी के द्वारा बनाया गया। ये जितने भी प्रश्न हैं विश्व इतिहास से प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आप सब 10th क्लास में
इसको आसानी इस सब को पढ़ा आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए आगे बढ़। तो हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इटली की तलवार, इटली की तलवार किसे कहते हैं? तो लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना गैरिबाल्डी कहाँ हुआ था? तो इटली में। इटली की राजधानी कहाँ? रोम है। रोम का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। 4 क्वेश्चन बना। फिर देखते हैं कि इटली की तलवार गैरिबाल्डी, यानी कि एक तलवार के रूप में इनका जो संस्था था, इनका जो संगठन था, काम करता था। बस समझिए कि इटली की तलवार गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन? तो लाल कुर्ती के संस्थापक। लाल कुर्ती क्या था? तो एक संस्था था। अब देख, इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इटली के एकीकरण का जनक। एकीकरण का मतलब होता है ना कि एक सूत्र में बांध देना। जिस तरह से एक धागा में पूरे फूल को एकत्रित कर देते हैं तो एक माला का रूप ले लेता है, उसी तरह से किसी भी क्षेत्र को एकत्रित करना, यानी कि अपने अंदर एकजुट करना, साधारण शब्दों में समझे तो एकजुट करना का काम जो है, इटली में एकीकरण का जो जनक है, एकीकरण करने का जो मेन व्यक्ति था, उनका नाम था मेजनी। ठीक है। जिस तरह से भारत में एकीकरण का जनक अगर बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि छोटे छोटे राज्य को मिला के एक बड़ा राज्य यानी कि भारत बनाने का काम किए। भारत में 28 राज्य हैं, पहले 29 राज्य हुआ करता था, आज 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो इटली के एकीकरण का जो जनक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के जेहन में इस प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से सेट हो जाए, और इस तरह का प्रश्न कभी पूछे तो आप लोग गलत करके नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे धीरे धीरे अलग अलग परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों के बड़े भाई होगा, छोटा भाई होगा, उन सब के पास ये वीडियो पहुंचाइए और धीरे धीरे से हम लोग और काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इटली के एकीकरण का पैगंबर बोला जाता है, मतलब कि उनके भगवान के रूप में। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब को बोला जाता था, उसी तरह से पैगंबर का मतलब होता है कि इसके नायक, इसके हीरो। समझिए साधारण शब्दों में, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता था? तो इटली के एकीकरण का जो पैगंबर था, मेजनी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। तो 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, मैं बहुत बार प्रश्नों में बोलचाल के भाषा में बता चुका हूं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 1914 से 1918, यानी कि 1914 से लेके 1918 तक ये चला था। ठीक है, 1918 तक चला था, यानी शुरुआत 1914 में हुई थी और ख़त्म 1918 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? 2 तरह का राष्ट्र हुआ करता था उस समय, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो दोनों का एक अलग अलग गुट बना हुआ था। जिस तरह से मतलब एक गुट में 5 देश मिल गए, एक देश में 5 देश मिल गए। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में 36 देश भाग लिया था। ठीक है। उसी तरह से ये धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व है, यानी कि एक मालिक हुआ था, वो मालिक कौन था? तो जर्मनी था धुरी राष्ट्र का, और जर्मनी में हिटलर था। ठीक है। तो पिछले वीडियो ये 40 नंबर क्वेश्चन तक देखें। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।